जय श्री कृष्णा। लग्नों की सीरीज में हम जो है इस समय वृषभ लगन के ऊपर बात कर रहे हैं। और वृषभ लगन में हम जो है ऑलरेडी सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बात कर चुके हैं, मंगल पर भी हम बात कर चुके हैं। और आज जो है हम बुध के ऊपर चर्चा करेंगे कि वृषभ लगन की कुंडली में प्रथम भाव में यदि बुध आकर बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। थोड़ा सा जो है हम प्रथम भाव के बारे में भी जान लेते हैं। प्रथम भाव से जो है हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं, व्यक्ति के आचार विचार को देखते हैं, व्यक्ति के आंतरिक सोच को देखते हैं, व्यक्ति की पर्सनालिटी को देखा जाता है प्रथम भाव से। और प्रथम भाव से जो है शरीर के अंगों में हम मस्तिष्क को देखते हैं। तो अब बुध जो है प्रथम भाव में आकर बैठा है और प्रथम भाव में वृषभ राशि है। और वृषभ राशि के स्वामी जो है शुक्र देव है, जो कि बुध के मित्र भी है। बुध को जो है हम राजकुमार मानते हैं, एक बालक मानते हैं। बुध का जो है खुद का कोई स्वभाव नहीं होता। बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है या जिस राशि में जाकर बैठता है, उस राशि स्वामी की तरह ही बुध का बिहेव देखा जाता है। बुध यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं, जैसे कि गुरु बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, या फिर बलि चंद्रमा, ऐसे ग्रहों के साथ बैठकर बुध जो है शुभ फल देते हैं। और बुध यदि क्रूर ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं, जैसे कि मंगल, राहु, केतु, शनि, तो इन ग्रहों के साथ बैठकर जो है इनके अनुसार ही बुध का फल हम देखते हैं। बुध किन चीजों के कारक है? बुध बुद्धि के कारक है। बुध के अंदर जो है तार्किक शक्ति होती है। बुध चतुरता के कारक है, संवाद के कारक है। बुध जो है गणित के भी कारक है। और इस समय जो है हम बुध से अकाउंट्स को जोड़कर देखते हैं, कॉमर्स को जोड़कर देखते हैं, आईटी सेक्टर को जोड़कर देखते हैं, सॉफ्टवेयर को भी जो है हम बुध से ही देखते हैं। बुध जो है इन सब चीजों का कारक है। और बुध आकर बैठा है वृषभ राशि में। वृषभ राशि वाले जो है बहुत ही मेहनती होते हैं और बहुत ज्यादा भरोसेमंद लोग होते हैं। ये लोग जब मेहनत करते हैं तो अपना कार्य ही करते रह जाते हैं। और जब आराम करना होता है इनको, तो इनको जो है अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता। ये लोग जो है अपने परिवार के प्रति भी बहुत समर्पित होते हैं। और वृषभ राशि के लोगों को जो है खान पीन बहुत पसंद है। ये जितना खाना खाना पसंद करते हैं, उतना खाना बनाना भी पसंद करते हैं। और बुध की तरह ये लोग भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। इनको जो है संगीत का भी बहुत शौक होता है। और सजना संवरना, नाचना गाना, घूमना फिरना, इन लोगों को ये सब चीजें जो है बहुत ही पसंद होता है। और वृषभ राशि के स्वामी जो है शुक्र देव है। और बुध और शुक्र जो है आपस में मित्र हैं। अब बुध इस कुंडली में जो है द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी जाके लगन भाव में बैठ गया है, तो देखा जाए तो ये जो है एक प्रकार का राजयोग भी बन चुका है। बुध जो है यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी होकर आकर प्रथम भाव में बैठा है। द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं? द्वितीय भाव जो है हमारा धन भाव है। यहाँ से हमारे कुटुंब को देखा जाता है, स्पीच को देखा जाता है, हमारे जो है खान पीन के आदतों को भी जो है हम द्वितीय भाव से ही देखते हैं। बुध से जो है हम कम्युनिकेशन स्किल्स को भी देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है बातचीत में बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति जब बात करता है किसी से, तो लोग जो है इनकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं। और इनकी बातों से जो है लोग प्रभावित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इन लोगों का माइंड जो है बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। ये लोग जो है अपनी बातों में लोगों को फंसाकर अपना काम निकाल लेते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक भी होते हैं, बुद्धिमान होने के साथ साथ। और द्वितीय भाव से जो है हम फैमिली को देखते हैं, अपने कुटुंब को देखते हैं। तो ये लोग जो है अपने परिवार में भी बहुत ही प्रियजन होते हैं। परिवार के साथ बहुत ही इनका मधुर रिश्ता होता है। और परिवार के संचित धन का भी जो है इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। खान पीन के आदतें भी इनकी बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि बुध है। ये लोग अपनी बुद्धि बहुत अच्छी चला लेते हैं और बहुत ही चूजी किस्म के होते हैं। खाना जो है अपने मतलब का ही, अपने पसंद का ही खाना पसंद करते हैं ये लोग। और बुध जो है वृषभ लगन में बहुत ही शुभ ग्रह है, कारक ग्रह है।
बुध को द्वितीय और पंचम भाव मिला है। द्वितीय भाव धन भाव है और पंचम भाव जो है हमारे संतान का भाव है। लक्ष्मी त्रिकोण भाव है। पंचम भाव से जो है हम लव अफेयर को देखते हैं। पंचम भाव जो है हमारी शिक्षा का भाव है, हमारी बुद्धि का भाव है। पंचम भाव से जो है हम लॉटरी, जुए, सट्टे से मिलने वाली अचानक लाभ को देखते हैं। और पंचम भाव से ही जो है हम अपने पूर्व जन्म के पुण्य फलों को भी देखते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही अच्छा होता है। व्यक्ति जो है वेल एजुकेटेड होता है। ऐसा व्यक्ति जो है कई भाषाओं का ज्ञाता होता है। आईटी सेक्टर में भी जा सकता है, फिर सॉफ्टवेयर में जा सकता है, डाटा एनालिसिस में जा सकता है ऐसा व्यक्ति, अकाउंटिंग के कार्य में, बैंकिंग जॉब में जा सकता है। और कम्युनिकेशन से जुड़े व्यक्ति जो है किसी भी फील्ड में जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग जो है वाक्पटु होते हैं, बातचीत में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। कहाँ पर किस तरह से बात करनी है इन लोगों को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। और ये लोग जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, तो ऐसे में जो है ये लोग बहुत ही अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। अगर व्यापार के फील्ड में जाते हैं तो ये लोग जो है बहुत ही ज्यादा तरक्की करते हैं। पंचम भाव जो है प्रदर्शनी का भी भाव है। यहाँ से जो है हम क्रिएटिव चीजों को भी देखते हैं। यहाँ से जो है हम अभिनय को, कला को देखते हैं, गायन को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है कला के क्षेत्र में भी जा सकता है, फिल्म मेकिंग में जा सकता है, कोई जो है अभिनेता भी बन सकता है ऐसा व्यक्ति। और क्योंकि बुध यहाँ पर बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है अपने मित्र के भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को जो है अचानक मिलने वाले लाभ का भी फायदा होता है। जैसे कि व्यक्ति की अचानक जो है लॉटरी लग सकती है, या तो फिर शेयर मार्केट से जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। और बुध क्योंकि पंचम भाव का स्वामी होकर लगन भाव में जाके बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का भी फल मिलता है। ऐसा व्यक्ति यदि लव अफेयर में पड़ता है तो उसके प्रेम संबंध जो है बहुत ही मधुर रहते हैं। व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में जाता है तो व्यक्ति का रिश्ता जो है विवाह तक भी पहुंच सकता है। और ऐसे व्यक्ति का जो है अपने संतान के साथ भी संबंध बहुत ही अच्छे और गहरे रहते हैं। संतान के साथ जो है ऐसा व्यक्ति मित्र की तरह रहता है। और हमें जो है यह भी देखना है कि कुंडली में जो है शुक्र की प्लेसमेंट अच्छा है या नहीं, शुक्र जो है वेल प्लेस्ड बैठा है कि नहीं। शुक्र अगर वेल प्लेस्ड है, शुक्र अगर प्रथम भाव में बैठ जाता है या फिर द्वितीय भाव में, शुक्र यदि चतुर्थ भाव में भी बैठ जाता है या फिर नवम भाव में, एकादश भाव में, तो शुक्र की प्लेसमेंट जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और यहाँ पर जो है बुध का रिजल्ट जो है हमें और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा लग्नेश के बलवान होके बैठने से। और बुध के ऊपर यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे में जो है बुध के शुभ फल हमें और भी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेगा। और बुध के ऊपर लगन भाव में यदि किसी मैलेफिक ग्रह का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि राहु, केतु, शनि हो गया, तो ऐसे में जो है हमें शुभ फलों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो है व्यक्ति थोड़ी सी मैलेफिक ग्रह की तरह ही चालाकी, होशियारी और छल कपट का रास्ता जो है अपना लेता है। जैसे कि राहु हो गया, केतु हो गया और शनि, इन सब ग्रहों के साथ भी बुध की मित्रता है। लेकिन बुध जो है क्योंकि जिन ग्रहों के प्रभाव में होता है उनके स्वभाव के अनुसार ही कार्य करने लग जाता है, तो इन ग्रहों का भी जो है थोड़ा सा बुध के ऊपर क्रूर असर पड़ेगा और फल जो है थोड़ा सा हमें छल कपट वाला भी देखने को मिल सकता है। हालांकि शनि के साथ ऐसा नहीं होगा। शनि का प्रभाव अगर बुध पे पड़ता है, बस थोड़ा सा स्ट्रगल और संघर्ष बढ़ा सकता है शनि, क्योंकि शनि जो है कर्म के कारक है और शनि जो है मेहनत और संघर्ष को दर्शाते हैं। और थोड़ा सा जो है शनि अगर प्रभाव डालता है बुध के ऊपर, तो बुध को जो है सफलता पाने में थोड़ी सी देरी भी हो सकती है, क्योंकि शनि जो है बहुत ही ज्यादा स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो शनि के फल जो है थोड़ा सा हमें देर से देखने को मिलता है। और प्रथम भाव में बैठे बुध का सही फलादेश करने के लिए हमें जो है यह भी देखना पड़ेगा कि बुध जो है कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है।
बुध जो है यहाँ पर 3 नक्षत्रों में हो सकता है, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी जो है सूर्य देव है, और सूर्य देव और बुध जो है आपस में कहीं पे हमें घनिष्ठ मित्रता भी देखने को मिलता है, और कहीं पर जो है सम देखने को मिलता है, बुध और सूर्य का संबंध। कृत्तिका नक्षत्र के जो है यहाँ पर 3 चरण ही देखने को मिलेगा, और कृत्तिका नक्षत्र का विस्तार जो है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक होता है। तो बुध यदि सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र में, तो हमें जो है सूर्य की प्लेसमेंट देखना है। सूर्य अगर वेल प्लेस्ड बैठा हुआ है, सूर्य अगर चौथे भाव में ही बैठ जाता है अपनी ही राशि में, तो सूर्य की ये प्लेसमेंट जो है अच्छी मानी जाएगी। और सूर्य यदि पंचम भाव में, नवम भाव में या दशम भाव में, एकादश भाव में भी जो है सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि वहां पर जो है गुरु की राशि है, और गुरु और सूर्य जो है आपस में मित्र भी हैं। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास होगा, और व्यक्ति जो है समाज में सम्मानीय व्यक्ति होगा। ऐसा व्यक्ति जो है सरकारी कार्य में भी कार्यरत हो सकता है, या तो फिर यदि व्यापार करता है तो व्यक्ति को जो है व्यापार में भी सरकार का सहयोग मिल सकता है। और सूर्य क्योंकि यहाँ पर जो है चौथे भाव का स्वामी है, चौथा भाव जो है हमारा सुख भाव है, यहाँ से हम प्रॉपर्टी को देखते हैं, भूमि, भवन, वाहन और मकान सुख को देखते हैं, जमीन जायदाद को देखते हैं। बुध जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी के व्यापार में भी जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति के पास जो है बड़ा मकान हो सकता है, जमीन जायदाद भी खूब हो सकते हैं। और सूर्य यदि 12वें भाव में जाके बैठ जाता है, 12वें भाव में भी सूर्य जो है उच्च का हो जाता है। 12वें भाव में मेष राशि है, मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। और 12वां भाव क्योंकि विदेश का भाव है, घर से जो है दूर का भाव है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति विदेश में जाके भी सेटल हो सकता है, और विदेश में भी अपनी प्रॉपर्टी बना सकता है। विदेश में जो है व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी में भी कार्यरत हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है सरकार का भी कारक है। 12वें भाव में मेष राशि है, और मेष राशि के स्वामी जो है मंगल देव है। अगर मंगल भी वेल प्लेस्ड बैठा हुआ है, मंगल की प्लेसमेंट यदि अच्छी है कुंडली में, और मंगल भी जो है भूमि के कारक है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति के पास खूब प्रॉपर्टी होगी, और व्यक्ति जो है रियल एस्टेट के बिजनेस में भी जा सकता है। और अगला नक्षत्र जो है यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी जो है चंद्रमा है, और रोहिणी नक्षत्र के जो है चारों चरण ही वृषम राशि में ही देखने को मिलेगा, और इसका विस्तार जो है यहाँ पर वृषम राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। ये नक्षत्र जो है बहुत ही अच्छा नक्षत्र है चंद्रमा का, और चंद्रमा की प्लेसमेंट यदि कुंडली में अच्छी है, चंद्रमा अगर वेल प्लेस्ड बैठे हैं, जैसे कि चंद्रमा यदि प्रथम भाव में ही बैठ जाते हैं वृषम राशि में, तो चंद्रमा जो है वृषम राशि में उच्च के हो जाते हैं। और वृषम राशि और वृषम लग्न में जो है चंद्रमा बहुत ही अच्छे फल देते हैं। चंद्रमा धन के कारक है, सुख के कारक है, चंद्रमा लिक्विड मनी के कारक है। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है धन संपत्ति तो बहुत होगा ही, व्यक्ति जो है और भी ज्यादा धन कमा भी पाएगा, और अपने कार्य क्षेत्र में भी जो है व्यक्ति उन्नति कर पाएगा। और तीसरा नक्षत्र जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण ही जो है वृषम राशि में देखने को मिलता है, और इसका विस्तार जो है वृषम राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होता है। और बुध जो है मंगल के नक्षत्र में भी जो है बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, क्योंकि बुध जो है मंगल के साथ मन ही मन में शत्रुता रखता है। लेकिन यहाँ पर यदि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, मंगल यदि वेल प्लेस्ड बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी बहुत अधिक होगी। व्यक्ति जो है रियल एस्टेट के बिजनेस में भी जा सकता है, क्योंकि मंगल जो है भूमि पुत्र है, और मंगल से जो है हम जमीन से जुड़े ज्यादातर कार्यों को देखते हैं, और मंगल से जो है हम डिफेंस से जुड़े कार्यों को भी देखते हैं, जैसे कि व्यक्ति फौजी में जा सकता है, या तो फिर व्यक्ति जो है पुलिस की नौकरी में जा सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो है कोई फॉरेस्ट ऑफिसर भी हो सकता है।
तो यहाँ पर जो है मंगल से जुड़े कार्यों में भी व्यक्ति जा सकता है अगर बुध जो है मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो बुध का फलादेश करने के लिए हमें जो है यह देखना है कि बुध जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो है लग्नेश की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर लग्नेश शुक्र है तो शुक्र की प्लेसमेंट भी जो है कुंडली में अच्छा होना चाहिए। और बुध तो यहाँ वृषभ लग्न की कुंडली में बहुत ही अच्छा फल देता है क्योंकि एक तो शुक्र के मित्र भी है बुध, और बुध को जो है बहुत ही अच्छे दो भाव मिले हुए हैं, एक तो धन भाव और दूसरा जो है लक्ष्मी त्रिकोण भाव। तो बुध का रिजल्ट जो है वृषभ लग्न में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा हमें। साथ में यदि शनि की भी प्लेसमेंट अच्छी होती है क्योंकि शनि जो है इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। तो आइए अब जो है हम बुध के दृष्टि को भी देख लेते हैं। बुध के पास जो है एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, और प्रथम भाव से बुध की सप्तम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो है हमारे जीवन साथी का भाव है। सप्तम भाव से जो है हम पार्टनरशिप बिजनेस को देखते हैं। सप्तम भाव से जो है हम इंटरनेशनल बिजनेस को भी देखते हैं। और सप्तम भाव से जो है हम अपने गृहस्थ जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन साथी के साथ हमारा आफ्टर मैरिज जो है रिलेशन कैसा रहने वाला है, इन सब बातों को जो है हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव में जो है वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल देव है। अब बुध जिस हाउस में बैठा हुआ है उसका डिस्पोजिटर जो है शुक्र है, और शुक्र और मंगल जो है आपस में समभाव रखते हैं, ना ही शत्रुता का भाव होता है ना ही मित्रता का। तो बुध भी जो है क्योंकि बुद्धिमान है तो बुध जो है यहाँ पर बैलेंस करके चलने वाला है, और ऐसे व्यक्ति का जो है अपने जीवन साथी के साथ भी संबंध बहुत ही मधुर और अच्छा रहने वाला है। और पार्टनरशिप बिजनेस में भी जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है अगर व्यक्ति जो है अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाता है। कोई जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, इस तरह के कार्यों में व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। देखिए कुंडली में यदि बुध की प्लेसमेंट अच्छी होती है और बुध जो है अच्छी डिग्री के साथ बैठा हुआ है, बुध बलवान है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत ही अच्छा होता है। और बुध जो है हमारे स्किन का भी कारक है, तो ऐसे में व्यक्ति का स्किन जो है बहुत ही शाइन करता है। और बुध जो है हमारे बुद्धि का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति का माइंड बहुत शार्प होता है। व्यक्ति जो है मैथ्स में बहुत ही अच्छा होता है और हाजिर जवाब होता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति का जो है बुआ बहन मौसी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रहता है। और कुंडली में यदि बुध कमजोर स्थिति में है या बुध खराब बैठा हुआ है तो ऐसे में जो है व्यक्ति की याददाश्त कमजोर हो जाती है, व्यक्ति जो है भूलने लग जाता है। और बुध से जो है हम गले को, कान को, नाक को भी देखते हैं क्योंकि बुध जो है हमारे कम्युनिकेशन का भी कारक है। तो ऐसे में व्यक्ति जब बात करता है थोड़ा सा जो है व्यक्ति लड़खड़ा जाता है बात करने में, और गले में, नाक में, कान में जो है कोई बीमारी हो सकती है ऐसे व्यक्ति को, और स्किन की भी जो है समस्या हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति का जो है बुआ, मासी, बहन के साथ भी रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो अगर आपका बुध कमजोर है तो आप जो है बुध का रत्न पहन सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेने के बाद ही पहने, क्योंकि बुध की प्लेसमेंट अगर कुंडली में खराब है, बुध खराब स्थिति में बैठा हुआ है और बुध जो है नीच का होकर बैठा है, तो ऐसे में जो है हमें बुध का रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो बुध के रत्न के बदले में जो है हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष होता है बुध का, क्योंकि रुद्राक्ष का कार्य है नेगेटिव एनर्जी को फिल्टर करके उसे पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित करना। जैसे कि हम पानी को फिल्टर करके पीते हैं तो पानी शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से जो है रुद्राक्ष का भी कार्य है। और आप चाहे तो बुध के कुछ और भी उपाय है आप कर सकते हैं। बुध की चीजों का आप दान कर सकते हैं। हरी सब्जी आप जो है बुधवार के बुधवार गाय को खिला सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी, हरा कपड़ा, इन चीजों को जो है किसी जरूरतमंद को आप दान में दे सकते हैं। और आपको जो है खूब हरी सब्जियां खाना भी चाहिए।
आप जो है बुध के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, डेली एक माला। बुध का बीज मंत्र इस प्रकार से है, ओम बूम बुधाय नमः। या तो फिर आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि बुध को जो है विष्णु भगवान बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। आप गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं, बुधवार के दिन गणेश जी को जो है भोग लगा सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि गणेश जी का जाप जो है या पूजा जो है केतु को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं यह बोलूंगी कि आप जो है यदि आपका बुध खराब है तो आप गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं। और बुध के हवाले जो है हमारा नर्वस सिस्टम भी होता है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति का नर्वस सिस्टम भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता। जो शरीर में हमारी नसें हैं वो सब बुध के अधीन होता है। और बुध से जो है हम अपने मस्तिष्क को भी देखते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, और बुद्धि कहाँ से आती है, हमारे ब्रेन से ही आती है। बुध के खराब होने से हमारे मस्तिष्क में भी असर पड़ सकता है, और हमारे जो है नर्वस सिस्टम में भी असर पड़ सकता है। तो आप जो है बुध का उपाय जरूर करें। अगर आपको जो है इस प्रकार के कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं